अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 11th आवर। मैं हूं आदिल अब्बासी। सियासी हलचल जारी है। आज भी बयानात दिए गए जहांगीर तरीन साहब की जानिब से भी। ये गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज है, अपोजिशन की जानिब से भी। अपोजिशन को हुकूमत संजीदा नहीं लेती। हुकूमत का ये ख्याल है कि ये कोई चैलेंज ही नहीं है हमारे लिए, ये तो अपनी कन्फ्यूजन से ही बाहर नहीं निकल रहे। और ये कन्फ्यूजन बहरहाल है भी, क्योंकि जो PMLN है उसके अंदर भी दो बयानिए चल रहे हैं साइड बाय साइड। और पीपल्स पार्टी चूंकि अब अपोजिशन PDM का हिस्सा नहीं है, तो वहां पर भी PDM भी कमजोर जो है वो दिखाई देती है। पार्लियामेंट के अंदर साथ चलने की बात करते हैं। तो आज कुछ बात करेंगे इन मामलात के ऊपर कि गुज़िश्ता हफ्ते भी हमने बहरहाल वीकेंड पर इस पर बात की थी, लेकिन यही कुछ सिलसिला अभी जारी है। कन्फ्यूजन क्या है सारा मामला, और तरीन साहब वाला मामला हुकूमत के लिए। हुकूमत का ख्याल है कि मईशत तो हमारी ज़बरदस्त जा रही है, और ये अपोजिशन अगर जेन्युइन अपोजिशन होती, खान साहब ने कल कहा, तो कब का हमें गिरा चुकी होती। तो वो इसको तो सीरियस नहीं लेते, लेकिन क्या तरीन साहब वाले मामले को भी सीरियस नहीं लेते। और उधर अपोजिशन के लिए ये चैलेंज है कि वो मुल्की मसाइल कैसे हल करेंगे जो आपस के मसाइल हल नहीं कर पा रहे। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। स्टूडियो में मौजूद हैं फरूख हबीब साहब, वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इन स्टूडियो। अता तारड़ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के बड़े प्रोमिनेंट रहनुमा हैं, और शरीफ फैमिली के केसेस में भी जो है वो आगे रहे हैं, और पार्टी लीडरशिप के मामलात पर भी जो है वो बड़े फ्रंट फुट पर खेलते हैं। शैला रजा साहिबा सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली हैं, कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं ज़रा जो बात चल रही है इस वक्त, तारड़ साहब आपके पास ही आता हूं कि मुझे ये बताइएगा कि क्या जो कन्फ्यूजन दिख रही है आपकी पार्टी के अंदर भी ये कंफ्यूजन है, या फिर नहीं कोई मसला नहीं है, दोनों बयानी अपने ही हैं, मफाहमत का भी और मजामत का भी। तारड़ साहब, कैन यू हियर मी? जी जी बिल्कुल। देखिए, मेरे नज़दीक कोई इतना इशू नहीं है। हमारी जो सियासत है उसके अंदर मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ अप्रोचेज ज़रूर हो सकती हैं। यानी हम जब 2018 के इलेक्शन में गए तो हमारा स्लोगन था वोट को इज्जत दो, खिदमत को वोट दो। इस स्लोगन के तहत हमने इलेक्शन लड़ा, और हमने, आपको पता है, पंजाब में हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, सबसे ज़्यादा सीटें हमने बैग की, और ओवरऑल वोट्स की भी आप तनासब देखें तो हमने वी डिड फेयरली वेल। और अगर ये बहुत सारी सीटों पे रिगिंग ना होती तो हम तो इससे भी ज़्यादा सीटें ले सकते थे। हमारी 84 है इस वक्त। हैविंग सेड दैट, हमारा एक मानना है कि शहबाज शरीफ साहब की एक सोच है टुवर्ड्स पॉलिटिक्स, मगर इन 30-35 साल की सियासत के अंदर बतौर एक भाई के उन्होंने बहुत वफादारी की है अपने बड़े भाई से। मियां नवाज शरीफ इस पार्टी के अनडिस्प्यूटेड कायद हैं, और वो कोई फैसला कर दें, और वो भी फैसला मशावरत के बाद करते हैं। हर तरह के व्यूज़ आते हैं। हमारा जो मशावरती अमल है, जो मरकज़ी हमारी एक वो कमेटी बैठती है, हर कोई अपना अपना मशवरा देता है, मगर उसके बाद जो फैसला हो जाए और मियां नवाज शरीफ साहब किसी भी इशू पे कोई फैसला कर दें, फिर शहबाज शरीफ साहब के समेत तमाम लोग उसके अमल दरामद को यकीनी बनाने। सर, वो कौन से फैसले हैं जो नवाज शरीफ साहब कर चुके हैं और उसके लिए शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि अगर मुझे उनके पांव भी पकड़ने पड़े, उन्हें मनाना पड़ा तो मैं मनाऊंगा, अगर मैं वहां चला जाता तो उनको मना लेता, और हमारा रास्ता मुफाहमत का रास्ता ही है। कौन सी पॉइंट्स है जिसके ऊपर जो है वो नहीं मान रहे और ये मनाना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि आइन की हुक्मरानी के हवाले से किसी को कोई शक व शुबा नहीं है हमारी पार्टी के अंदर कि आइन पाकिस्तान क्या कहता है, आइन की हदूद क्या हैं, और किस किस को अपने अपने आइनी किरदार में अपने अपने आइन की तयशुदा हदूद के अंदर रह के काम करना है। इस पे किसी को कोई शक तो शहबाज साहब को नहीं पता ये बात? एक जो देखिए, शहबाज शरीफ साहब इससे बिल्कुल अग्री करते हैं। जो उन्होंने बात की तो वो हमेशा दलील से बात करते हैं, और तकरीबन उन्होंने कहा कि मैं अपने बड़े भाई के पैरों को हाथ लगाऊंगा, तो क्यों? वो तकरीबन जरूर उन्होंने बात की। उनका मकसद क्या था? उनका मकसद ये था कि मैं ये बड़ा स्ट्रांगली फील करता हूं कि एक ओवरऑल डिस्कशन होनी चाहिए मुल्की हालात के ऊपर, और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके हवाले से एक डायलॉग ज़रूर होना चाहिए, जिसकी उन्होंने बात की। वो उन्होंने उस पैराए में बात की, और वो उस बारे में स्ट्रांगली फील करते हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा दलील के साथ अगर मुझे तकरीबन इज्जत के तौर पे बड़े भाई मेरी वालिद की जगह पैर को हाथ लगाना पड़ा, मैं लगाऊंगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ऐसा डिस्प्यूट है या कोई ऐसा मामला है कि जिसके ऊपर हमारी कोई आपस में कोई इख्तलाफ है। जैसे मैंने कहा कि डिफरेंट अप्रोचेज ज़रूर होती हैं पॉलिटिक्स में आपकी,
आपके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं, आपकी मुख्तलिफ आरा होती हैं, मगर जब मशावरती अमल के बाद कोई एक फैसला हो जाए फिर पूरी पार्टी उसको ओन करती है। और फैसला क्या हुआ है, मज़ाहमत का ही? तो मैं नहीं समझता कि ये जी सॉरी, और फैसला यही हुआ है कि मज़ाहमत करेंगे, पावर टॉक्स पावर। देखिए, आज मैं और एहसन इकबाल साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उसमें बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की कि देखिए, जहां जहां आइन शिकनी होगी वहां मज़ामत होगी, जहां जहां आइन की हुक्मरानी होगी वहां मफामत होगी। तो बात बड़ी सिंपल है कि हमने जो भी पार्टी पॉलिसी बनानी है वो मशावरत के तहत बनानी है। नवाज शरीफ साहब ने उसको तय करना है और एक मशावरती अमल चल रहा है और वो चलता रहेगा। उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिसके तहत हमको आपस में लड़ पड़े। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। सवाल के साथ मैं हूं